नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का पहला मॉडल पेपर देखेंगे। यह मॉडल पेपर यूपी पीसीएससी एग्ज़ाम हो या बीपीएससी हो, आरओईआर हो या बीडीओ या जो भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिनमें जीएस से क्वेश्चन बनते हैं, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है, ये एडुटेरिया का जो 5000 प्लस जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन वाली बुक है, उसी से आपका ये मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है। तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है ये, इसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ भी इसको आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है आपका कि भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था। 4 विकल्प है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही विकल्प यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा। 31 दिसंबर सन 1600 को जो है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत के साथ जो है व्यापार करने का चार्टर जो है ये दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें गोविंद रानाडे शामिल नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए। तो यहाँ पे कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का जो है आरंभ हो गया था इसी जो है समझौता के बाद से। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता इसी मजूमदार के द्वारा जो है की गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था। तो यह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी। तो वह संस्था है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, सी ऑप्शन सही है। और साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया, तो 1928 में यह कमीशन भारत आया। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। तो आपसे सही कथन पूछा गया है, सी सही है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। तो ये लिबरल पार्टी के टिकट पर जो है चुनाव जीते थे, डी ऑप्शन सही होगा। भारत पर हुड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। तो यह हुआ था स्कंदगुप्त के समय, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है। तो यह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है। तो यह मुंडको उपनिषद में संग्रहित है सत्यमेव जयते। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है। तो यह संबंधित है महायान शाखा से। बौद्ध धर्म आपका चतुर्थ बौद्ध संगीत जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे बौद्ध धर्म 2 वर्गों में बटा, एक महायान और दूसरा हीनयान। तो महावस्तु पूछा गया वही कि महात्मा बुद्ध का ये जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है, तो महायान से यह संबंधित है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था। तो इस भवन का नाम था इबादत खाना, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। तो ये अकबर के शासनकाल में थे तानसेन और बैजू बावरा। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल पोर्ट किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में है यह। और देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है। तो देशांतर रेखाओं के संदर्भ में पूछा गया, इसमें डी ऑप्शन सही है कि देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है।
उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, इनमें सबसे पहले नल्लामलाई पहाड़ी, फिर जवादी पहाड़ी, फिर नीलगिरी, फिर आपका अन्नामलाई पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी जो है केरल राज्य में है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो कोसी नदी मार्ग परिवर्तन जो है काफ़ी करती है और यह अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो बिहार का शोक पूछा जाए किस नदी को कहा जाता है, तो यह है कोसी नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। पूछा गया है कि कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है, तो कोसी नदी है वह। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुर्वरक हो जाती है? तो यह है लेटेराइट। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो मृदा है या मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संदर्भ में यहाँ पे यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, बिल्कुल सही है। यह एक कण प्रकृति है, ये भी सही है। और यह ऊर्जा का एक रूप है, तो बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उपरोक्त सभी यहाँ सही हैं प्रकाश के संदर्भ में। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में किण्वन प्रक्रिया होता है। यहाँ पे ई ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? तो यह बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार जो है वह बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? तो वह है धूल कण। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो वह है आपका 0 है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? तो यह स्वर्ण यौगिक है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। दाब का विमीय सूत्र क्या है? तो दाब का विमीय सूत्र है Ml1T2। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैव सेल क्या है? तो जैव सेल एक कोयला है। यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो याददाश्त का संबंध जो है सेरेब्रम से है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती हैं। तो वह आपका आर्कियोप्टेरिक्स। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह O2। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो वह भारत का राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है किया जा सकता है। और अपवाद जो है अनुच्छेद 20 और 21 है। और आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 और 21 जो है निरसित नहीं किए जा सकते हैं। ये अपवाद हैं। बाकी जो है मौलिक अधिकार जो है निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो यह 1 वर्ष का होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। और प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं ये भी पूछा जाता है। 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और इसी तरह एक और समिति है लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य इसमें लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य इसमें राज्यसभा से। तो टोटल 22 होते हैं लोक लेखा समिति में। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो वह भारत की संसद के अनुमोदन पर ही जो है संचित निधि जो है भारत की यहाँ से पैसा निकाला जा सकता है। बिना संसद की अनुमति के यहाँ से पैसा नहीं निकाला जा सकता। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और एकल नागरिकता भी यहीं के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया है। संसदीय प्रणाली भी यहीं से ली गई है। और संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में है, और अनुच्छेद पूछा है तो 368 में जो है संविधान संशोधन दिया गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। यहाँ पे ए का हो जाएगा दूसरा। दल बदल निरोध अधिनियम, तो ये 10वीं अनुसूची में है। बी का हो जाएगा पहला। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है 11वीं अनुसूची से। सी का हो जाएगा चौथा। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में है। डी का होगा तीसरा। 2, 1, 4, 3, तो ऑप्शन यहाँ पे बी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो यह गुलाबी क्रांति, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से यह संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस के उत्पादन से यह संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इन दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में दोनों का मुख्यालय है। तो इनको ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, IMF को और विश्व बैंक को। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो यह विचार है BD सावरकर का, विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम है। और अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो BD सावरकर के द्वारा ही किया गया, अभिनव भारत समाज की स्थापना। भारत में आयकर है, तो भारत में आयकर एक प्रत्यक्ष कर है और प्रगतिशील भी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कर्नाटक का है यक्षगान। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। केरल का है कथकली। केरल का कथकली है। ओडिशा का ओडिसी है। ओडिसी ओडिशा का है। और उत्तर प्रदेश का कथक है। तो ये भी याद रखिए, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो यह संबंधित है मलखंभ से। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगी। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध जो है मलखंभ खेल से है। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा। द्रक्मा सिक्का किसने चलाया था? तो यह सिक्का ग्रीक के द्वारा चलाया गया था, ग्रीकों द्वारा। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो यह कहलाता है खादर। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है, तो वह कहलाता है थर्मोक्लाइन। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, बेसल मापदंड। और इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नाल्ड टायम्बी ने किया था। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश में औद्योगिक क्रांति का जो शब्द है प्रयोग किए थे अर्नाल्ड टायम्बी ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड से यह शुरू हुआ औद्योगिक क्रांति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ये था आपका GS यानी कि सामान्य अध्ययन का पहला मॉडल पेपर, जो कि 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आपका UPPCS हो, BPSC एग्जाम हो, या फिर जो है RO हो, BEO एग्जाम हो, या फिर आपका BDO का एग्ज़ाम हो,
किसी भी स्टेट का परीक्षा हो जिसमें जीएस पूछे जाते हैं तो उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।